मुर्दाबाद 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 बंद करो बंद करो। कैसे भैया आज भारत बंद है। केंद्र सरकार ने जो किसानों पर बर्बर हमला किया है उसके खिलाफ भारत बंद है और मोदी जी के मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल है। उन मजदूरों और कर्मचारियों के हड़ताल के समर्थन में हम सारे इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर उतरे हैं और NH-33 को जाम किया है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज इंडिया गठबंधन में भारत बंद किया है, क्या करें? अब किसी तरह का भी किसानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की जनता किसानों के पक्ष में उतरी हुई है और मोदी सरकार को उखाड़ पे फेंकेगी किसान लोग। मोदी होश में हो। आज इंडिया गठबंधन के तहत पूरे भारत बंद का हम लोग ने आज आह्वान पे हम लोग आज हजारीबाग में भी पूरा इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सहयोगी दल हम लोग मिलके किसान आंदोलन जो हमारे सिंधु बॉर्डर पे हमारे देश के अन्नदाता जो आंदोलन कर रहे हैं, आज उनके समर्थन में उनका जो वो उनकी जो मांग है उसके समर्थन में हम लोग भी आज हजारीबाग में हम लोग यहाँ पे बंदी करा रहे हैं। और साथ ही हम लोग ये संदेश भी देना चाहते हैं इस तुगलकी और अफसरशाही हिटलरशाही सरकार को, इस मोदी सरकार को, कि जो आप गारंटी की बात करते हैं, जो आप सीना चौड़ा करके हमेशा जो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है, आपको किसानों का MSP पे गारंटी देना होगा और उन लोगों की मांग को आपको प्रमुखता से रखना होगा। आपने कहा देश में राम राज्य लाएंगे। आज हमारे देश के किसान जिसको दिल्ली जाने के लिए रोकने के लिए जिस प्रकार से वहाँ कील बिछाया जा रहा है, कंक्रीट का दीवार खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अफसरशाही और हिटलरशाही की पहचान है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज भारत बंद? आज किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ पे ये रोके हैं और हम लोग किसानों के मांग को समर्थन करते हैं। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार जो पूरे देश में लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, किसानों पर अत्याचार करके उनके मांगों को जो उन्होंने समर्थन करके धरना हटाया जिसमें 700 किसान मर गए, और वो चीज जो उन्होंने लागू करने के लिए जब किसान आना चाहते हैं, दिल्ली में लाना नहीं चाहती है। अंग्रेजों के टाइम में भी इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ था। उससे ज्यादा ये तानाशाही और अत्याचारी सरकार है। जनता जागरूक हो गई है, पूरे देश में आक्रोश है, गोली चला रहे हैं निहत्थे पर। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो उन्होंने पूरे देश को पेट भरते हैं, उनके ऊपर जब अपने मांग को लेकर वो दिल्ली आना चाहते हैं, उन पर
अंग्रेजों से भी भयानक रूप से अत्याचार कर रही है। ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के द्वारा आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के आलोक में हजारीबाग में हम लोग आज यहाँ पर भारत बंद कर रहे हैं। आज भारत बंद क्या करें? देखिए अभी क्या है कि हमारे आजाद भारत में जो दिल्ली में अभी विगत दिनों घटना हुआ कि रास्ते में कील लगाया गया किसानों के लिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये कुल मिलाकर सिर्फ तानाशाही को मोदी जी का दर्शाता है, नरेंद्र मोदी का, कि उनको यहाँ के जनता से, यहाँ के देश से, यहाँ के नागरिकों से कोई प्रेम नहीं है कि अपने आप बात को मनाने के लिए आप उनका बात सुनना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको लोगों का बात सुनना चाहिए, नियम संगत काम होना चाहिए। तो ये काम नहीं करके अपना तानाशाही बुलेट आपको उन लोग पे आप रबर बुलेट का फायर करवा रहे हैं, आंसू गैस छोड़वा रहे हैं, कील लगवा रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? इसी के विरुद्ध में हम लोग आज मोदी सरकार जी ने जो आंसू गैस छोड़वा रहे हैं और किसानों को पर अत्याचार करवा रहे हैं, ये एक अच्छे नेता का पहचान नहीं है। एक तानाशाही नेता है और ये सामंतवादी प्रथा चालू किया है। ये सामंतवादी से भी बदतर है। इनको हम लोग इनको माफ नहीं करेंगे जब तक नहीं ये तानाशाही बंद नहीं करेंगे। और ईडी को, अननेसेसरी ईडी को लगाए हुए हैं, नेताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। आज भारत बंद है। आज संपूर्ण भारत बंद है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ हम लोग सड़क पर रहेंगे जब तक कि न्याय का हक किसानों को नहीं मिलेगा। आज मोदी जी न्याय यात्रा पर निकले हुए, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए इसको लेकर मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार के खिलाफ आज बहुत पहले से निकले हुए न्याय यात्रा पर। आज हम लोग तो बिहार से यूपी चले गए हैं, उसके समर्थन में हम लोग तो काम करिए रहे, लेकिन हम लोग आज अलग से पूरा भारत बंद का ऐलान किया है। किसान के साथियों ने, किसानों के संगठनों ने, उनके समर्थन में हम लोग भी पूरा उनके साथ दे रहे हैं। अभी पूरा हिंदुस्तान में किसानों के प्रति जो मोदी जी का रवैया है, किसान पूरा देश को पालने वाला है और किसान का बात को एक जरिक से सुना नहीं जा रहा है। इसलिए हम किसान लोग, किसान के संगठन के होते हुए किसान पर अत्याचार करना बंद करें। यही मोदी जी से हम लोग उनका विरोध में प्रदर्शन किए हुए हैं ताकि किसान को हक को मिले, न्यूनतम मूल्य का निर्धारण हो। जो मोदी जी ने कहा किसी बात पर अमल नहीं किया, इसी के विरोध में किसान को ज्ञानी प्रसाद नेता किसान को जिला देते। तो ये देखिए आज हजारीबाग का डिस्ट्रिक्ट मोड़ को इंडिया गठबंधन आरजेडी का जिला सचिव बोल रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार मेहता हुआ। विशेष सब देखते हैं क्या होता है। बाकी सब पार्टी संगठन जीते हुए आइए सर। सर आज भारत बंद का आह्वान। देश में जो सरकार है, हमको लगता है दुनिया में इससे झूठी सरकार नहीं हो। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, एक साल से ज्यादा दिन किसानों का आंदोलन हुआ। 700 लोग मर गए उस आंदोलन में। उस समय कहा था नरेंद्र मोदी ने, तीनों काला कानून जो वापस किया और कहा एमएसपी कानून हम 6 महीने के अंदर बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, किसानों के भी प्रतिनिधि को रखेंगे और 6 महीने के अंदर बनाएंगे। आज बीत गया कितना दिन। किसान तबाह है इस देश में, मजदूर तबाह है। आज से इस बार भारत बंद है, उसी सिलसिले में हजारीबाग भी बंद है। और इस बार किसान और मजदूर, नौजवान सब मिल करके सबक सिखाएंगे नरेंद्र मोदी को। मैं पहले ही कहा कि इससे झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा पूरी दुनिया में। बराबर झूठ बोलता है, ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, सबको ठगने का काम किया है। या बहुत दिन नहीं चला। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, किसानों पे अत्याचार करना बंद करो। मोदी
मोदी तेरी अफसरशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। निकल जा रहा है। बोलिएगा। आइए, आज केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। यही है कि मोदी सरकार का तानाशाही नहीं चलने देंगे। हम लोग का जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे और मोदी सरकार को तानाशाही नहीं हम लोग चलने देंगे। जैसे कि भ्रष्टाचारी चल रही है और कि मतलब जो भी सरकारी भी हो रही है, गरीब लोग का मतलब देखना भी मतलब ये नहीं कर रहे हैं। तो गरीब लोग जब हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो इसके लिए हम लोग का जहाँ भी जाना होगा हम लोग काम करेंगे और मोदी सरकार को तानाशाही अब हम लोग नहीं चलने। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन तानाशाही कर ली है अपने आप। क्या कार्य जाएगा आज भारत बंद चला? किसान विरोधी कानून को लेकर के भारत बंद है। मोदी जी का तानाशाही नहीं चलेगी और मोदी सरकार को MSP लागू करना होगा। इसी के विरोध में हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोकटॉक पे भारत बंद का आह्वान पे चक्का जाम किए हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन में भारत बंद है। आज हम लोग किसान भाइयों बहनों के, गरीब मजदूरों के लिए हम लोग लड़ने के लिए आए हैं और हम लोग चक्का जाम करने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ देखिए ये नारा सहित नहीं चलेगा। देवी महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। जिस तरह से मोदी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे किसानों का समर्थन के लिए। अगर यहाँ चक्का जाम के कल जाकर दिल्ली में चक्का जाम करना होगा, सांसद को घेराव करना होगा, उस पे भी हम चूक नहीं होंगे। क्योंकि ये हमारे अन्नदाता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि इनकी बाप की राज है, बाप की संपत्ति है, पूरा जनता इसकी बाप की दौलत है। मैं अस्करी अंजुम, कांग्रेस की जिला महासचिव हजारीबाग से। बोलिए ना। उपाध्यक्ष संगीता देवी हजारीबाग। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी से कि ये बहुत गलत हो रहा है इंसान के हित में। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो अन्नदाता है उन्हीं के साथ अगर खिलाफ कर रहे हैं तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हम इतना ही बोल सकते हैं। जाना भी नहीं है। हम लोग आ रहे हैं। अरे आप फोटो उठा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज भारत बंद का आह्वान किया गया। इंडिया गठबंधन आज भारत बंद किसानों के समर्थन में किया गया है। जो नरेंद्र मोदी का किसानों के खिलाफ जो नीति है, समझे ना, जो देश बर्बाद करने का नीति है। किसान जो देश को अनाज देने का काम करते हैं उनको बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, ये एकदम पूरे नरेंद्र मोदी का नीति एकदम खराब है। और इससे ज्यादा क्या बोले, जैसे कि क्या है कि भी देश में जिस तरह के सांप्रदायिकता, चाहे वो हिंदू मुसलमान करके हो, चाहे वो जैसे भी समाज को तोड़ के, चाहे आरक्षण विरोधी बयान दे करके हो, इस तरह का काम करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 20 सदन में कहते हैं कि आरक्षण ST SC OBC को नहीं होना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इससे देश में मतलब कमजोरी होगा। अब नरेंद्र मोदी को हम बताना चाहते हैं कि अगर यदि आरक्षण नहीं होता तो आज ये सामाजिक समतुलीकरण नहीं होता, बराबरी जो होता आज नहीं हो पाता। आज अगर यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो वही देन है, आरक्षण का ही देन है जो आप प्रधानमंत्री है। और बात रह गई लोकतंत्र की, जो आप कहते हैं कि लोकतंत्र कांग्रेस सरकार में नहीं थी। अगर लोकतंत्र कांग्रेस सरकार में नहीं होती तो आज आप प्रधानमंत्री नहीं होते। हम नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आपका मानसिकता बिगड़ चुकी है। आप स्वयं अपने आप इस्तीफा दे दे प्रधानमंत्री पद से। देश चलाने के लिए राहुल गांधी काफी है। राहुल गांधी देश को आगे ले जा सकते हैं।
ये पूरा देश को भरोसा है। क्या कहेंगे, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है? भारत बंद का आह्वान इसलिए किया गया है कि आज जो एमएसपी के मामले में जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अपने खुद फॉरेन घूम रहे हैं और तो यहाँ किसानों को बॉर्डर पर छोड़ दिए हैं, परेशान हाल है किसान, और अपने खुद आए और मौज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से ये उम्मीद तो थी नहीं, 10 साल तक किसानों को डार्क में रख के और इस तरह का काम कर रहे हैं और अपने फॉरेन घूम रहे हैं। एकमात्र अर्जुन मुंडा को लगा दिए है, जिसको अपना कोई डिसीजन देने का ताकत है नहीं। जब तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं होगा किसान के हाथ। क्या कहेंगे, आज किसानों के समर्थन में आज इंडिया गठबंधन दलों ने बंद का आह्वान किया? ये तो बहुत जरूरी है कि देश के किसानों को बचाना है, अन्नदाताओं को बचाना है। जिस प्रकार से मोदी सरकार किसानों को ठग रही है और झूठा आश्वासन दे रही है, एमएसपी भी उन्हें नहीं दे रही है, अपने नए मापदंड पूरा कर रही है और लागू कर रही है, और ये सारी जो चीजें की जा रही हैं वो सारी चीजें जो है कि बड़े बड़े धनाढ़ कुबेर अडानी अंबानी के हाथों में कृषि को भी सौंपने के लिए जो है एक षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है। इसी के तहत में हमारे माननीय राहुल गांधी जी इसका घोर विरोध किए हैं और उन्हीं के निर्देश पर पूरे इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे इंडिया गठबंधन, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, आज हम लोग जो है सड़क पर हम लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन तब तक होगा जब तक किसानों को उसका वाजिब हक उनको नहीं मिल जाता है। इस उद्देश्य से आज हम लोग सड़क पर हैं और हम लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला करके अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए हम लोग खड़े हैं। आज राहुल गांधी पूरे देश भर में न्याय यात्रा पर निकले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, माननीय राहुल गांधी जी का जो ये न्याय यात्रा जो आज निकाले है, ये बहुत ही जो है कि सराहनीय है। और वो न्याय यात्रा क्या चीज का है? न्याय यात्रा है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उसके लिए, जिनको इस देश के संसाधनों का हक नहीं मिला है, उन संसाधनों का हक जो है कि वो दबे कुचले और पिछड़े लोगों को भी मिले, इसके लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। और उन्होंने वादा किया है कि सरकार में जब हमारी सरकारें कांग्रेस पार्टी आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जनगणना कराएंगे और उस जनगणना के आधार पर जिस समुदाय का जितना हक बनता है उतना हक उसको सुनिश्चित करेंगे। इसी के तहत 50% आरक्षण की जो सीमा है उसको समाप्त करेंगे और जिनको जो आरक्षण नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण देंगे और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। यही इसका जो है कि न्याय यात्रा का उद्देश्य है। इससे तमाम भारत के लोग जो है कि लाभान्वित होंगे। कुछ मुट्ठी भर लोग सिर्फ लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि समता मूलक समाज की हमारी स्थापना होगी। इसी उद्देश्य से जो है कि न्याय यात्रा जो है कि माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो है कि आज किया गया है। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता, ओबीसी प्रकोष्ठ का सह जिला उपाध्यक्ष। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट मोड़ में इंडिया गठबंधन दल के लोगों के द्वारा यहाँ सड़क जाम किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में आज पूरे भारत में बंद का ऐलान किया गया है। आप बोलिए। आज इंडिया गठबंधन दल के द्वारा बंद फैला गया। हाँ, हम लोगों ने
सारे इंडिया गठबंधन ने बंद कराया है, क्योंकि किसानों आंदोलन को बहुत बर्बरता पूर्वक कुचला जा रहा है। तो हम लोग मोदी सरकार के विरोध में, किसानों के समर्थन में हमें इंडिया गठबंधन पूरा यहाँ जमा है। आज भारत बंद करा दिया गया। आज भारत बंद, हम लोग किसानों का जो MSP दर नहीं दिया जा रहा है, मोदी सरकार अपना तानाशाही कर रही है, इसी का किसान को सपोर्ट करते हैं हम लोग चक्का जाम किया और हम लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि किसानों का MSP दिया जाए और मोदी अपना जो चला रहे तानाशाही बंद करे। ये प्रजातंत्र देश है, ये नहीं कि सारा को लेके चलने का देश है, लेकिन मोदी अपना ही हुकूमत चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में सारे लोग रहते हैं, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन मोदी कुछ ही सब नहीं देख रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना हुआ है, तो संविधान को तार कर रहे हैं, सिर्फ अपना कानून लागू कर रहे हैं। सिर्फ दो ही को यहाँ पूरा हिंदुस्तान में अडानी, अंबानी और अमित शाह एवं मोदी जी, और बाकी किसी का सुन ही नहीं रहे, सारे पूंजीपतियों के ही बात सुन रहे। धन्यवाद। आज बंद का ऐलान किया गया, इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ। बिल्कुल, पूरी इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ यहाँ खड़ी है। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनके अधिकार के लिए मिल नहीं जाता मोदी सरकार के द्वारा। तो ये देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट मॉल को चारों तरफ से पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, पूरा जाम कर दिया गया है। आज भारत बंद कर रहा है, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सड़क से लेकर संसद तक हम लोग की लड़ाई जारी है। किसान के साथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठ गई है और किसानों को केंद्र सरकार को MSP देना होगा, और ये किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है और कॉर्पोरेट जगत को फायदा करने के लिए किसानों के साथ इस तरह अन्याय और कील बिछाया जा रहा है। इस तरह का तानाशाह सरकार को हर हालत में कि आने वाला लोकसभा में हटाना होगा और किसानों को न्याय दिलाना होगा, और कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी इसका आंदोलन कर रही है। किसानों के समर्थन में, आज किसानों के समर्थन में हम लोग देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा है, और हजारीबाग में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर चौक पर धरना दिए हुए हैं। मेरा नाम मनोज नारायण भगत, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष। आज किसानों के समर्थन में इंडिया गठबंधन दल से लोगों का भारत बंद है, क्या कुछ कहें? किसान जो भारत आज बंद किया है उसके समर्थन में हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं।
और जब तक उन लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग समर्थन करते रहेंगे। अभी लंबा होइए ना रे, खाली एक ही जगह जमा होता तुम लोग। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बोलिए। हो गया आपका हो गया। आज किसानों के समर्थन में इंडिया गठबंधन दल ने बंद कर दिया। एक तरफ तो किसान नेता चरण सिंह को भारत रत्न देता है, दूसरी तरफ किसानों को गरीब रखने के लिए बार बार मोदी जी ने झूठा वादा किया, खाली जुमलेबाजी से काम चला रहे हैं। और आज जब किसान जब दिल्ली कूच करता है, इसका मतलब है कि मोदी जी अब जाने वाले हैं और किसानों पर ऐसा देशद्रोही जैसा कार्रवाई कर रहा है जो अशोभनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। विनोद सिंह, प्रदेश सेक्रेटरी, कांग्रेस, झारखंड प्रदेश। आज किसानों के समर्थन में इंडिया गठबंधन दल ने आज सही पूछा जाए तो किसानों पर जो बर्बरता बरता जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसके विरोध में हम कांग्रेस जन आज यहाँ जो है सड़क जाम, भारत बंद में शामिल हुए हैं। और केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार का जो इलेक्शन बॉन्ड निकला है, ये कहीं ना कहीं लोगों को बुड़बक बनाने के लिए उद्योगपतियों से पैसा लेकर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। इसको जो है सो बहुत ही जल्दी प्रदर्शित हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद। ओम प्रकाश गोप, पूर्व महानगर अध्यक्ष, हजारीबाग। जरूर वीडियो बनवाइए। इधर से आने थैंक यू। पीछे